बड़ी नोट देख के ले ली है कि मेरा इतना पगार है, कि मेरा इतने पगारदार हूं मैं, मेरे पास इतने पैसे हैं। लेकिन पैसे पे क्या लिखा है वो तो किसी ने पढ़ा नहीं। किसे वचन दिया है वो तो किसी ने देखा नहीं। अदा करने का वचन दे दे के लिया है। वो तो भारत सरकार का हिसाब आएगा तब पता चलेगा कि कैसे अदा करते हैं, कैसे कर्ज में से कैसे निकलते हैं। इस तरह से पूरा विश्व कर्ज में डूबा है। जो भारत सरकार कुटुंब परिवार है वो बिन कर्ज रहित हैं, वो किसी कर्ज में नहीं डूबा। लेकिन जो कुछ भी केंद्र सरकार के साथ गया है, लोन ग्रांट लेके जो गया है, जो कुछ भी कर्ज लिया है वो कर्ज केंद्र सरकार का है। तो हम कैसे बचेंगे? हमने भी तो केंद्र सरकार के साथ सब कुछ व्यवहार किया है, धर्म भी लिया है, राजनीति भी ली है, लोन ग्रांट सब कुछ लिया है। तो ये कर्ज में से कैसे बचेंगे हम? जब तक हम भारत सरकार के व्यवहार पे नहीं आएंगे, अमल जीवन नहीं जिएंगे, तब तक हम कर्ज में से मुक्त नहीं होंगे। तो इसी तरह से ये जो कुछ भी देवादार हैं, वो कौन देवादार है, कौन कर्ज में है? ये केंद्र सरकार कर्ज में है। भारत सरकार कुटुंब परिवार ये बोझा रहित कर्ज रहित हैं, उन पे कोई कर्ज नहीं। तो इस तरह से ये पूरा देश और पूरा विश्व कर्ज में डूबा है। ऐसा कोई देश नहीं जो बिन कर्ज रहित हो। देवेदार हैं सभी देश, कि जितने भी देश हैं वो सब देवेदार हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट भारत सरकार का व्यवहार पे जो कुटुंब परिवार है, जो अमल अमली जीवन जीता है, ये डॉक्यूमेंट्स के अधीन चलता है और अमल अमली व्यवहार करता है, तो उन पे कोई कर्ज नहीं, वो कर्ज मुक्त है। वो तो आने वाला समय पता चलेगा कि कैसे हिसाब होता है भारत सरकार का। एक एक घर का हिसाब होने वाला है कि ये घर कितने कर्ज में है, कितना देव में है। वो तो आने वाला समय पता चलेगा, समय दूर नहीं, सबका हिसाब आने वाला है। ये कुदरती हिसाब है, नॉन जुडिशियल। जो कुछ भी खाया है, जो कुछ भी लिया है, वो कुदरत का लिया है, किसी मनुष्य ने नहीं बनाया। ये धान्य कणी पवन पानी धरती माता ये मनुष्य नहीं बना सकता, ये तो कुदरत के बनाए हो वापर करते हैं। लेकिन इस पे तो किसी का ध्यान नहीं। हमें तो ऐसे ही मिल रहा है, खा रहे हैं, दे रहा है तो खा रहे हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं। बारिश आता है, आके चला जाता है, हर साल आता है, लेकिन बारिश नहीं आएगा और धान्य कणी नहीं पिकेगी, तब पता चलेगा ये देश का और विश्व का व्यवहार कैसे चलता है। तो जो कुछ भी चलता है वो कुदरती बंधारण से चलता है। ये तो सिर्फ मनुष्य बड़ाई मार रहा है कि मैं देश चला रहा हूं, मेरे से चलता है। ऐसा नहीं, ये तो आदि अनादिकाल से चलता आ रहा है। जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से ये देश का और विश्व का व्यवहार चलता रहा है कि इसको चलाने वाला कोई नहीं, कोई मनुष्य नहीं, ये तो कुदरत के अधीन चलता है। तो इसी तरह से हमें भी इस कर्ज में से निकलना हो और कुदरत के साथ रहेंगे तभी हमें कुदरत माफ करेगा। नहीं तो अभी नॉन जुडिशियल यूटो पावर दिख रहा है कि कैसी परिस्थिति है विश्व के अंदर। कहीं रेल, कहीं भूकंप, कुछ भी हो रहा है, बारिश हो रही है, कि पूरा विश्व परेशान है। कि किससे परेशान है? कि इस नॉन जुडिशियल वीटो पावर को, जो कुदरती वीटो पावर है, इंडिया के पास कुदरती वीटो पावर है, और जो कुछ भी वीटो पावर है कि जुडिशियल वीटो पावर, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया, चीन, जो 5 देश हैं
उनके पास जुडिशियल वीटो पावर है, यानी जुडिशियल यानी मानव सज्जित के बंदूक तोप उसकी ताकत है। वो जुडिशियली यानी मानव सज्जित वीटो पावर है। लेकिन इंडिया ऐसा देश है कि जिसके पास कुदरती वीटो पावर है। कुदरती वीटो पावर यानी पंच महाभूतों पंच तत्व व्यापक है। ये प्रत्यक्ष ये कि पंच महाभूतों सूर्य चंद्र पवन पानी धरती माता ये कणी कि ये है कुदरती वीटो पावर कि बाढ़ आएगी, रेल आएगी, भूकंप होगा, ज्वालामुखी आएगी, कुछ भी होगा कुदरती, तो इसको रोकने वाला कोई नहीं। वावाझोड़ा आएगा, बारिश होगी, तो इसको कौन रोक सकता है? कुदरत को किसी को रोकने की ताकत है? तो पूरे विश्व में आज यही हाल है कि कुदरत के सामने सब लाचार हो गए हैं। ये तो आने वाला समय पता चलेगा कि कुदरत क्या करने वाला है। कोई रोक सकता है जुडिशियल वीटो पावर? जुडिशियली देशों के पास जुडिशियल वीटो पावर जिसके पास है वो कुदरत को रोक सकते हैं। किसी की ताकत नहीं कुदरत को रोकने को। तो इसी तरह से ये देश का और विश्व का व्यवहार कैसे चल रहा है वो दार्शनिक पुरावे हैं, एविडेंस में हैं। ये तो दादा ने पुरवार किए हैं और विश्व के समक्ष प्रसिद्ध किया है, विश्व ने प्रसिद्ध किया है 64 दलीय राष्ट्र 142 डेलीगेट्स में। तो इसी तरह से ये व्यवहार देख के कुदरती व्यवहार नॉन जुडिशियल देख के चलेंगे, उसके अधीन रहेंगे तो हमें कुदरत बचा सकता है। नहीं तो हमें कोई राजनीति या धर्मकारण कोई नहीं बचा सकता। कुदरत के सिवा कोई बचाने वाला नहीं। तो इसी तरह से ये देश का और विश्व का व्यवहार चलता है नॉन जुडिशियल बंधारण से। क्रेडिट, प्रॉपर्टी क्रेडिट यानी हमें जब भी कोई लोन लेनी हो, चाहे कुछ भी लेना हो, कोई भी वस्तु लेनी हो, मोटर गाड़ी जो कुछ भी लेने की हो, तो लोन के रूप में जो हम लेते हैं तो इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है? कौन से डॉक्यूमेंट्स? कि जो कुछ भी लेना हो तो ये धरती माता के रिकॉर्ड जो 7 बार की नकल है, 7 और बार की, उनकी ही नकल की आवश्यक पड़ते हैं कि मांगते हैं कि उन पे ही लोन देते हैं जो कुछ भी लेना हो वो। तो ये 7 बार की क्यों जरूरत पड़ी? लोन देनी हो, जो कुछ भी देना हो, तो ये 7 बार की ही क्यों जरूरत पड़ी? तो ये 7 बार जो जमीन का रिकॉर्ड है, ये 7 बार यानी 1 एकड़ है, तो 1 एकड़ पे 1 साल का 40 से 45 लाख इतनी क्रेडिट उन पे गिरती है कि 1 एकड़ के। लेकिन हमने 7 बार तो दिया, तो हमने कितनी जमीन दी? जमीन का दिया कितनी एकड़ दे दी? तो एक साल का 1 एकड़ पे इतने लाख गिरते हो, 40 से 45 लाख, तो कितनी सारी एकड़ की कितनी क्रेडिट गिरी होगी 1 साल की। और हमें भी वस्तु यानी जो कुछ भी लिया वो कितने लाख का दिया। अगर हमने लोन भरपाई नहीं करी तो इन पे चक्रवृद्धि ब्याज लगा के जब्ती वसूली की जाती है।
वो 7 बार नकल पे तो पूरी क्रेडिट खा गए। कितनी लाखों की क्रेडिट खा गए, कितनी करोड़ों की। ये तो 1 साल के 1 एकड़ के 40 से 45 लाख, लेकिन ये तो कितनी साल के, कितनी एकड़ की, कितनी करोड़ों क्रेडिट खा गए और भर नहीं पाए। तो उन पे चक्रवृद्धि ब्याज लगा के जब्ती है राजी। तो इसी तरह से जो कुछ भी है, जो आदिवासियों के प्रॉपर्टी क्रेडिट, वो कैसे खा गए, लोन के रूप में कैसे खा गए। ये तो पूरा देश का पूरी क्रेडिट खा गए आदिवासियों के। एक की है तो करोड़ खा गए, तो पूरे देश के आदिवासियों के कितनी खा गई। तो कहते हैं हम लोन देते हैं, आपको सहाय देते हैं कि हम दे रहे हैं, आपको मुफ्त में दे रहे हैं, सब कुछ ऐसे दे रहे हैं। कौन मुफ्त में दे रहा है? फायदा किसका होता है? जो मेहनत मजूरी करते हैं उसके पास तो कुछ भी नहीं रहा। जो कुछ भी धरती माता पे मेहनत मजूरी करके खाते हैं, जो कुछ भी उत्पत्ति करते हैं, खुद भी खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। तो इसकी परिस्थिति आज कैसे हो गई? आज ये कैसे कंगाल परिस्थिति हो गई? और जो कुछ नहीं करता, जिसकी खेती नहीं, जिसकी प्रॉपर्टी नहीं, क्रेडिट नहीं, वो आज कैसे मजा मार रहा है। जिसके पास कुछ नहीं, जमीन नहीं, कुछ नहीं, और उसके तो दिन बे दिन इमारतें बनती जा रही हैं, हवा में उड़ रहे हैं। तो वो किसकी क्रेडिट खा गए, किसकी क्रेडिट पे मौज मस्ती कर रहे हैं। तो ये भी देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, कैसे लूटा जा रहा है, कैसे आदिवासी की क्रेडिट खा गए और आदिवासी के आज कैसी परिस्थिति है। ना रहने का ठिकाना है, ना कुछ भी, ऐसी हालत हो गई है। तो ये भी देखना चाहिए। नहीं तो हम तो कह रहे हैं हमें सरकार तो मुफ्त में दे रही है, मुफ्त में दे रही है केंद्र सरकार। जो कुछ भी दे रहा है वो तो मुफ्त में मिल रहा है, ऐसे ही मिल रहा है। कहां से देगी केंद्र सरकार? कौन से खेत में से देगा? कहां से देगा? उसके पास कितने खेत हैं? जो कुछ भी उत्पत्ति होते हैं वो तो धरती माता पे होती है, गवर्नमेंट और भारत सरकार की उत्पत्ति होती है। और जो मेहनत करता है और पिकाता है वो ही मांगने जाता है, उसको ही भिखारी बना दिया। सब कुछ काट दे दिए, सब कुछ दे दिए और लाइन में लगा दिए कि केंद्र सरकार दे रहा है। खुद पकाता है और खुद लाइन में लगता है, और केंद्र सरकार के पास कुछ नहीं, कुछ खेती नहीं, कुछ नहीं, और नाम उनके ले रहे हैं। तो वो भी देखना चाहिए कि ग्रांट ले लेके, कितनी ग्रांट ले लेके भारत सरकार के पास से आज कितनी ग्रांट की ऊंचापात हुई है, कितनी क्रेडिट की ऊंचापात हुई है, कि पूरे देश के अंदर कितना ऊंचापात हुआ है। इसी तरह से ये पूरे भारत देश का गवर्नमेंट हो गया, भारत सरकार की प्रॉपर्टी का नाश हो रहा है, यानी ऊंचापात हो गई है। लेकिन किसी ने देखा नहीं, किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। समझ जाते तो ये परिस्थिति ना आती, लेकिन इस व्यवहार को अनदेखा किया। इससे क्या, हमें तो मुफ्त में दे रहा है केंद्र सरकार।